इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आज गोरखपुर जनपद के गोला तहसील थाना गोला के अंतर्गत ग्राम सभा धनियापुर में एक हमारे बहुत पूर्वजों के द्वारा एक मंदिर हनुमान जी का है, जो आज यहाँ हम दिखा रहे हैं कि हनुमान जी का 56 भोग जो है कितनी देर लगा हुआ है। हम यह कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से यहाँ भगवान हनुमान जी का सर दिखाने का प्रयास करें। और इसी के रूप में यहाँ हमारे जो हमारे पुजारी जी हैं, इनसे कुछ पूछेंगे। यहाँ जो भक्तेश्वर हैं सारा चीज़ वो बताएंगे के बारे में, कब से क्या है, मंदिर कब का है, कैसे है, इसके बारे में तो हम लोग को जो जानकारी नहीं है, यह जानकारी हम आपसे स्थान समर्पित है जो यहाँ के नगर वासियों के तहत ये है। यहाँ हमारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं इनसे पूछूंगा, इसके पूर्ण विस्तार बताएंगे कैसे क्या है। सर, इस मंदिर के बारे में बताने का सब प्रयास करेंगे। ये रंगमहल पीठ की शाखा जी, और ये 200 वर्ष पुरानी शाखा जी, जिसका रंगमहल के साथ ही संबंध यहाँ जोड़ा गया है। तो यहाँ हनुमान जी महाराज को चित्रकूट से हमारे पूर्वज जब से निरंतर अनवरत तरीके से, जैसे रंगमहल में परंपरागत उत्सव समैया होते हैं, वर्ष में लगभग सैकड़ों उत्सव समैया होते हैं, तो उन उत्सव समैयों का रस्म यहाँ भी निर्वाह किया जाता है। भव्यता के साथ सेवक शिष्यों के साथ जो रंगमहल परिवार है, जो हमारे सामने जैसे डॉक्टर साहब अरुण जी हैं, प्रमुख जी हैं, और श्री डॉक्टर साहब हैं, राजा राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, गिरधारी लाल जी, विद्याधर जी हैं, श्रीनिवास पांडे जी हैं, संयोजक जी दुबे जी हैं, अनेकों यहाँ पर इसके साक्षी हैं जो अन्नकूट के। और ये परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, प्रत्येक बार वार्षिक उत्सव के रूप में ये मनाई जाती हैं, और आज भी हम लोग हर्ष उल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। फिर इसकी परंपराएं आपको बता दें, ये रंगमहल पीठ है, और यहाँ की जो पीठासुर होते हैं, हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, यहाँ की परंपरा में नाम लेने का जो होता, रंगमहल पीठाधीश्वर के नाम से जाना जैसे गोरख पीठाधीश्वर जाने जाते, ऐसी पुरानी परंपरा में रंगमहल पीठाधीश्वर की परंपरा में ये जोड़ा गया है। इसलिए रंगमहल पीठाधीश्वरों की ये परंपरा से रंगमहल शाखा का ये ग्राम गुड़सरी था पहले, अब नगर में ये विलीन हो गया है, इसीलिए नगर पंचायत में आ गया। नगर पंचायत में आगे रहे। इसको पोस्ट में हम भवनियापुर कह सकते हैं, लेकिन नगर पंचायत। कितने एकड़ में मंदिर है ये? कितने एकड़ में? एकड़ के लिए तो ये यहाँ पर 40 एकड़ ठाकुर जी की जमीन ही है, उसी के अंतर्गत ये करीब 1.5 बीघे में लगे मंदिर। व्यास जी से इसी संबंध में आप कुछ पूछेंगे। व्यास जी थोड़ा अपना वक्तव्य बताएं। सर, आप बताइए। जैसे रंगमहल एक प्राचीन राम जन्मभूमि के सटे हुए आश्रम है, और जो अयोध्या में स्थित जी, रंगमहल पीठ का यहाँ से लेकर के बुंदेलखंड तक कई जगह ऐसे छोटे आश्रम हैं, और सारे आश्रमों में अपनी एक उसकी प्राचीनतम और उसकी अत्यधिक मतलब उसकी विशेषता अलग अलग है। जैसे यहाँ की विशेषता हनुमान जी महाराज की है कि प्राचीन पद्धति में जो भी हनुमान जी के महाराज के शरण में आकर के जो भी कोई अपनी अर्जी लगा दे, चाहे कुछ ऐसा, यानी कि जो भी हनुमान जी को वहाँ आया, अपना श्रद्धा भक्त लेकर के आया, उसकी श्रद्धा कार्य पूरा हुआ, जिससे सारे लोग प्रचलित हुए। महाराज जी का भी कम से कम यहाँ पर 25-30 साल तो जीवन यहाँ पर बीता ही है अपने महाराज जी का, और उन्होंने पूरी साधना हनुमान जी के शरण में रहकर यही की है। उसके बाद यहाँ पर साधना करके वहाँ गए, और उसके बाद तब महाराज जी को पुनः बड़े महाराज जी हनुमान जी की कृपा से महाराज जी उसके बाद पीठाधीश्वर हुए। क्या सर, एक बात और मैं जानना चाह रहे हैं आपसे, जो आज भगवान के जो है हमारे यहाँ मंदिर में हनुमान जी का जो भोग लगता है, डेली इसी कार्यक्रम में चलता है? नहीं, देखिए, हर चीज़ का एक परंपरा होता है। जैसे 56 भोग है, जैसे मान लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी होता है, चाहे हनुमान जयंती होता है, उसी प्रकार से 56 भोग का एक उत्सव होता है जो हमारे आश्रम से रिलेटेड है, और हर वर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी को जैसे हम लोग व्यंजन में कहते हैं 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजनों का मतलब वर्णन है शास्त्रों में।
तो ठाकुर जी को एक दिन विशेष रूप से उन सारे व्यंजनों का भोग लगा के हम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं कि ये सारे भक्त जिस पर आप कृपा किए हैं उन सारे भक्तों की तरह आप ठाकुर जी के चरणों में ये 56 भोग समर्पित है और परमात्मा पा करके आप हमारे भक्तों पर कृपा करिए। जैसे यानी कि सभी लोगों की एक आस्था होती है, जैसे हम हिंदू जो है अपने यहाँ जो है शादी विवाह करते हैं, ठीक उसी तरह एक हमारे प्रभु श्री रामचंद्र की आस्था लगी रहती है कि हम भी इनको एक दिन शुद्ध भोजन जो बनता है हमारे रीति रिवाज के तहत वो हम 56 भोग का जो अनुरोध बता रहे हैं वो हम देने का प्रयास करते हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा आ रहा है। आश्रमों में वैसे भी आज संत परंपरा में है, तो संत परंपरा में और गृहस्थ परंपरा में अंतर इतना है कि संत परंपरा का जो भी कार्य होता है वो छोटा हो बड़ा हो 56 भोग का हो चाहे एक दिन का भोजन हो वो अति पवित्र होता ही है, क्योंकि अपना जीवन जिन्होंने भगवान के लिए समर्पित कर दिया है। महाराज जी में हमारे पुजारी जी हैं, मतलब संत हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो जिन्होंने ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दिया जीवन, उनके द्वारा लगाया हुआ भोग जो हम लोगों को प्राप्त होगा उसमें और वैशिष्टता आ जाती है, उसमें मिठास और ज़्यादा है आ जाती है। हमारे हनुमान जी का सिद्धि पीठ है जी, और इस क्षेत्र के सभी लोग, सभी जनमानस हनुमान जी के यहाँ है। हर मंगलवार हर शनिवार के दिन काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ वह पूजा अर्चन कपूर अगरबत्ती जला करके अपनी जो है साधनाओं को यहाँ पर जो है अपना अर्पित करते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। यह हनुमान जी महाराज हमारा सब कुछ कल्याण करें, इस गांव का भी कल्याण करें, नगर का कल्याण करें, सभी लोगों के साथ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता रहे सभी लोगों को। यानी कि हनुमान जी का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे निरंतर, जिससे सभी लोग यह सिद्धि पीठ है, यह सिद्ध पीठ हनुमान जी का 200 वर्ष पूर्व यह मंदिर साक्षात्कार हनुमान जी का। सर आप मंदिर तो मान लीजिए हम लोग आस्था का प्रतीक है जौन बा, 2 शब्द कह दीजिए। हम लोग आस्था का प्रतीक है और ये 200 वर्ष का यह पुराना मंदिर और यहाँ यह सबके कल्याण के लिए जो है यहाँ ठाकुर जी से सबका कल्याण होता है। बहुत बहुत हरिनाथ मिश्र। सर यह मंदिर जो है आज हनुमान जी का मंदिर है और यह मंदिर यहाँ पता चला कि ये 200 वर्ष पुराना मंदिर है और यह मंदिर विख्यात मंदिर है जो हनुमान जी का जो है यह मंदिर है। इन मंदिर के बारे में सर आप कुछ बताओ। मैं 30 साल से इस मंदिर से जुड़ा हूँ। विधिवत कार्यक्रम यहाँ भी होता है, विधिवत कार्यक्रम रंगभर अयोध्या जी ये इसकी यानी कि विधिवत कार्यक्रम हनुमान जी के परंपरागत से जो यहाँ होता है अयोध्या में जो होता है रामलला के साथ, यहाँ भी उसी क्रम में हम लोग निभाते हैं। उसी परंपरागत से हम लोग यहाँ भी होता है, वार्षिक उत्सव वहाँ भी होता है, यानी जितने त्योहार है पर्व है सब मनाए जाते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं और इस मंदिर के बारे में वो अभी कुछ वक्तव्य बताएंगे। सर आपका नाम? श्रीनिवास पांडे डोके ओला में रहते हैं। इस मंदिर से सन हम 1982 से जुटा हूँ। यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और यह रंग महल अयोध्या जी की एक शाखा है जहाँ आज हर साल अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस साल कुछ देरी हो जाने के कारण फिर वही अन्नकूट मनाया जाता है। हनुमान जी की बहुत सिद्ध पीठ है, जो लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वह भगवान हनुमान जी महाराज उसको अवश्य पूरी करते हैं। भक्त दर्शनार्थी मंदिर है कि यानी कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है और मंदिर से बहुत सदियों से पैदाइशी जन्मजात इनके जुड़े हुए हैं। सर नाम क्या है? राकेश कुमार बोरिया। जी सर, ये मंदिर के बारे में आप सबसे क्या जानते हैं? सर मैं बचपन से जानता हूँ, यहाँ पे जो शनिवार और मंगलवार को कीर्तन और भजन होता रहता है, सभी लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं, सभी लोगों की आस्था है। मेरा नाम आचार्य बाबा शांतिदास जी है जी और मेरा ये जन्मभूमि है। मैंने जब से जन्म लिया ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यह मंदिर हमारे लिए और इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत ही भाग्यशाली चीज़ है और इस मंदिर से काफ़ी लोगों को भक्ति करने का और मार्गदर्शक प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी की कृपा से अच्छा ही लोगों के जीवन में अच्छा कार्य होता रहा है। सदा ठाकुर जी की कृपा लोगों के ऊपर सदा बनी हुई है। गोला के अंतर्गत ये नया ग्राम सभा जुड़ गया और नए ग्राम सभा जुड़ने के नाते आज आदर्श नगर पंचायत गोला में यह मंदिर
हनुमान जी का मंदिर का आस्था जो है यह जुड़ा हुआ है। और यह सदियों से प्राचीन ऐतिहासिक हनुमान जी का रंगमहल का मंदिर जो है एक जो है अयोध्या का शाखा यहाँ भी है, जो आज हमारे जनपद गोरखपुर के भक्त जन आते हैं, दर्शन करते हैं, सारे लोगों का मनोकामना पूरा होता है। हमारे इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।